बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। आज व्लॉग नहीं बना था क्योंकि मैं बहुत थक रही थी और ये मैंने तारी बनाई थी। कल हमने वो चिकन आलू बनाए थे ना, तो थोड़े से बच गए थे, तो मैंने सोचा कि तहारी में डाल दूँ तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा चिकन का। तो मैंने ये तहारी बना ली थी। तो ये तहारी मैंने आज जल्दी बनाई थी सुबह, तो मैं इसकी रेसिपी नहीं बना सकी क्योंकि बचे सालन को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाया नहीं करते हम। हमने सोचा कि ये चिकन जो बच रहा है आज हम तहारी में ही डाल दें। और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी अम्मी बनी थी तहारी चिकन आलू की। और वो बच्चों को भूख लग रही थी तो वो बोले जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। ये कुछ सालन मैंने अपने लिए रुका लिया था रोटी खाने के लिए। चिकन में से आलू निकाल लिया था और शोरबा थोड़ा सा। मैंने कहा मैं रोटी खाऊंगी। तो भगोने में मैंने सोचा पानी भर दूं क्योंकि ये खुरचन उखड़ नहीं रही है, तो थोड़ा सा फूल जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद मैं धो दूंगी। बस आज मैंने 2-3 घंटे में सोई हूँ क्योंकि तबीयत गिरी हो रही थी। ये कुछ अमरूद रखे थे 4-5, तो मैं इन्हें धो रही हूँ। मैंने सोचा बाद में काट के खा लूँगी। और बस मैं भगोने में पानी भर के रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए, इतने ये फूल जाएगा फिर मैं धोऊंगी बर्तन। देखिए शाम का टाइम है, आज मेरे से व्लॉग सुबह से नहीं बना, मैं शाम को बना रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, शाम का मगरिब के आसपास हो रहा है, दोनों टाइम मिल रहे हैं। कितना प्यारा लग रहा है यहाँ का व्यू। ये हमारे प्लॉट पड़ा है सामने, यहाँ सब कचरा कूड़ा फेंकते रहते हैं, हम तो डब्बे में करके दूसरे प्लॉट में फेंक के आते हैं, सामने नहीं फेंकते। ये देखिए सारा घर ऐसे ही पड़ा है अभी। ये मैं यहाँ सो रही थी, आज मैं खूब सोई 2-3 घंटे। पहली बार दिन में मैं सोती नहीं हूँ दिन में। आज मेरी तबीयत गिरी हो रही थी तो मैं दिन में सो गई थी। तो देखिए मैं खड़ी हूँ सामने शीशे के, मोबाइल लेके बर्तन धोऊंगी अब। ये मेरी कमीज़ भीग रही है आगे से। अब देखिए गैस मैंने सोचा कि सालन जो मैंने बचाया था मैं गरम कर लूँ। भूख लगने लगी थी मुझे क्योंकि आज हमने जल्दी तहारी खा ली थी। शायद 12 बजे से पहले ही खा लिया था हमने आज खाना दोपहर को। तो ये रात की रोटी रखी थी, मैं फ्रीज़ में रखती हूँ रोटियाँ बची हुई, बाहर नहीं रखती हूँ, नहीं तो उनमें स्मेल आ जाती है, फिर ख़राब सी हो जाती हैं। तो फ्रिज में जो है ना ताज़ी रहती है, बस इन्हें गरम करके खाना रहता है। बहुत ही ताज़ी लगती है, गरम से मुलायम हो जाती हैं गरम करने से, जैसे अभी ताज़ी बनाई हूँ। तो मैं ज़ाया नहीं करती रिज़्क़ को, अल्लाह ताला रिज़्क़ दे रहा है तो उसकी कदर करती हूँ मैं। ये नहीं कि मुझे ताज़ी खानी है तो मैं बासी भी खा लेती हूँ। बासी रोटी अच्छी लगती है और खाना चाहिए, अल्लाह खुश होता है बासी रोटी खाने से। तो मैं इसे गरम कर रही हूँ थोड़ा सा। देखिए कितनी मुलायम हो जाती हैं रोटी है, फ्रीज़ की रखी हुई है और बिल्कुल ताज़ी रहती है फ्रीज़ में। तो बस आज सारा दिन मैंने सोने में 2-3 घंटे में 3 बजे सोई थी और मैं 5 बजे उठ गई थी। बस ऐसे ही गुजार दिया। तो व्लॉग नहीं बना पाई ना तहारी का, क्योंकि तैमूर तंग करता रहता है तो व्लॉग नहीं बना। क्योंकि व्लॉग बनाने में जो है ना, अगर मैं रेसिपी का व्लॉग बनाती हूँ तो टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, तो जल्दी बना लिया। बच्चों को भूख लग रही थी तो मैंने जल्दी बनाया। देखिए सालन गरम हो चुका है, रोटी भी मैंने गरम कर ली है। बस 2-2.5 रोटी मैंने ली है, जितनी खाई जाएगी खा लूँगी। देखिए अभी मैं सालन खाऊंगी। मैं खाने बैठ गई हूँ, भूख लग रही थी बहुत तगड़ी। बस अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे, ताकत दे, बस यही मेरी सबके लिए दुआ है। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और फ़िलिस्तीन में जो बच्चे बेचारे मर रहे हैं, यार छोटे बच्चों को देख के मेरा बड़ा दिल दुखता है कि बेचारों के क्या हाल हैं। बस मैं क्या बताऊँ, मेरे अल्फाज नहीं निकल रहे हैं, नहीं तो उन्हें देख के रोना आता है बच्चों को। अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर कर दे, उन सब पे अपना रहम कर दे, आमीन। बस खाना खा रही हूँ जल्दी, मगरिब की अज़ान हो रही है। देखिए सालन बच गया था,
तो मैंने सोचा इसे फेंकूं क्या, तो इसमें थोड़ी सी मैंने तारी डाल ली थी, तारी घुमा के मैंने खा ली थी इसके अंदर ही। मैं तारी लेने आई हूँ। थोड़ी सी तारी ले ली है। तो तारी ले रही हूँ मैं। बस अब मैं इसे भी साफ़ कर लूँगी सालन को जो इसमें बच रहा था। अब फेंकने से अच्छा है कि खा लो, अल्लाह पता नहीं किसके नसीब का दे रहा है। तो बस अब मैं इसे मिला के खा लूँगी। तारी बहुत अच्छी बनी थी हमारी, बहुत ही टेस्टी बनी थी, खूब खाई बच्चों ने भी, मैंने भी। दोपहर आज हमने जल्दी खाना खा लिया था तो आज जल्दी भूख लग गई। अब ये थोड़े से बर्तन इकट्ठा हो गए थे तो मैंने सोचा मैं धो लेती हूँ। फिर और भी अभी मुझे चाय भी बनानी है, पहले मैं ये बर्तन धोती हूँ फिर चाय बनाऊँगी अपने लिए। तो भगोना मैंने वहाँ रख दिया है, अभी उठा के फिर उसे एंड में धोऊंगी। पहले ये 2-3 प्लेटें हैं, इसे धो के मैं रख रही हूँ। रोज़ रोज़ के काम बस यही रहते हैं। अब बस बाहर का भी करना होता है, घर का भी करना होता है। वैसे मैं 2 दिन से मार्केट नहीं जा रही हूँ क्योंकि मार्केट का भी कोई काम नहीं निकल रहा। मैं घर का सामान लाऊंगी, ग्रोसरी का, ताकि हमारे चावल और मसाले वगैरह ख़त्म हो रहे हैं थोड़े से। तो मैंने सोचा 1-2 दिन में जाऊंगी। बस ये बर्तन धुल गए हैं, फिर मैं भगोना धो के फारिग हो जाऊंगी। ये भगोना बिल्कुल खुरचन उखड़ रही है, अब फूल गई थी तो अब मैं इसे उखाड़ रही हूँ खुरचन को, और अच्छी तरह भगोना धो के रख दूँगी। हम बड़े बड़े बर्तन रसोई में, बस नीचे मेरे काम के बर्तन है, नीचे जाल रखा है काउंटर के नीचे बस। और ये भगोने मैं रसोई की छत पे रखती हूँ धो धा के, क्योंकि नीचे बहुत सारे बर्तन है मेरे। छोटे किचन है तो हम ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं अपना किचन को। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, सहूलतें हैं बहुत सारी, अल्लाह ने हमें सहूलतें दी हैं। ऊपर का किचन अभी इस्तेमाल नहीं हुआ हमारा, वैसे ही पड़ा है। अभी वहाँ की सफाई सुथराई भी नहीं होती, अगर रहते हैं तो ऊपर तो सफाई भी हो जाती है, जब कोई रहता ही नहीं। तो किचन में कुछ कुछ रखा है, बाल्टी वाल्टी फालतू का सामान। जब इस्तेमाल होगा तो वहाँ से सामान अपने एक तरफ को रख देंगे उठा के, और किचन साफ़ सुथरा करके इस्तेमाल करेंगे। वहाँ गैस का चूल्हा लगा देंगे। देखिए भगोना भी मांज रही हूँ मैं अच्छी तरह से, क्योंकि ये हल्दी का दाग लग जाता है पीला पीला सा। इसे मैं 2 बार मांजूंगी तो जब ये जाके छूटेगा। अब भी बस मैं धो के फारिग हो चुकी थी भगोने को। अब मैंने सोचा ये धो लेती हूँ, क्या बोलते हैं, सिंग। मेरा दिमाग भी भुलक्कड़ होता जा रहा है, मैं कुछ से कुछ बोलती हूँ और दिमाग में बस यही कुछ कुछ आता रहता है। मैं सही से नहीं बोल पा रही हूँ, मेरा दिमाग ऐसा ही हो रहा है, थोड़ा सा भुलक्कड़ सा, अल्फाज से नहीं याद आते मुझे। चार तरफ की टेंशनें रहती हैं मुझे अकेली पे, बस। देखिए मैं यहाँ पे भगोना उठा के अपने फालतू के सामान, देखिए मेरे ऊपर भी कुकर बड़ा भगोने रखे हैं और ऊपर के कमरे में भी रखे हैं। और ये मैं यहाँ रख देती हूँ भगोने उठा के, क्योंकि नीचे जगह नहीं है इतनी। और ऊपर के जो भगोने हैं वो सबसे ऊपर पहुँचाऊँगी, क्योंकि कमरा हमें खाली करना है। क्योंकि अब बारिश की शादी करीब आ रही है तो हमें सफाई सुथराई करनी है। बच्चे ही करेंगे, मैं तो करने की नहीं, बस मैं तो जाके खड़ी हो जाऊँगी, इन्हें एडवाइस दूँगी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, क्योंकि भाई ये यही करेंगे, मैं तो नहीं करने की। अब फिर सर्दी भी आ गई है तो अब इनका भी मुझे कूलर वूलर जो धोया था आरिश ने वो भी अभी बाहर ही रखा है ऊपर, उसे भी रखवाना है। सबसे ऊपर मैंने स्टोर कमरा बनवाया था वहाँ,
मैं चाय बनाने लगी थी क्योंकि सो के उठने के बाद चाय सर में दर्द होता है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों में क्या, मैं सोती ही नहीं, दिन में आज ही सोई मैं बस। तो मैंने सोचा सिर में दर्द हो रहा है तो चाय बना लूँ। फिर ब्रेड रस मेरे से मीठे मीठे ये खाए नहीं जाते, सुबह में भी नहीं खाती मैं कुछ। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ, क्या खाएं, क्योंकि खाली चाय भी नहीं पी जाती। अब मैं सोच रही हूँ अब क्या खाएं चाय के साथ। रस वस तो मेरे से ज़्यादा नहीं खाए जाते मीठे मीठे। चाय भी मेरी बन के रेडी हो चुकी है। बस मैं सोच रही हूँ क्या, वो चावल के चिप्स रखे हैं तो उन्हें थोड़े से तल लेती हूँ। देखिए चावल के चिप्स रखे थे मेरे पास, बस वो नशरा ये बच्चे तो कोई खाता ही नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए ही तल लूँ। तो मैं ये चिप्स तल रही हूँ। बस मुझे चाय के साथ नमकीन चीज़ चाहिए, मुझसे मीठा कुछ नहीं खाया जाता ज़्यादा। बस मैं निकाल रही हूँ चिप्स ये, बस छोटे कटोरे में ही तल रही थी जिसमें हम भगा देते हैं, क्योंकि वो नीचे दब रहा है, फ्राई पैन बोलते हैं उसे, नीचे दब रहा है बर्तनों में, तो मैं आलकस कर गई तो मैंने इसमें ही तल लिया। जब नींद से उठो ना तो आलकस सा आता है, मगर फिर भी मैं काम को समेट रही हूँ धीरे धीरे। मैं अपना खाना पीना हो जाएगा, फिर मैं रात को नहीं खाने की, अब खा लूँगी दिन से ही जो भी कुछ मुझे खाना है। देखिए चिप्स रेडी हो चुके हैं, चाय भी बन के रेडी हो गई है। अब मैं खाऊंगी, खा के फारिग हो जाऊंगी। अभी आरिश भी नहीं आया, आज मंगल है तो उसके मालिक ने उसे बुला लिया है, क्योंकि दिवाली की वजह से छुट्टी नहीं दे रहे वो, कुछ काम है एक्स्ट्रा दुकान पे इसकी। ये देखिए आरिश अपने लिए छोले भटूरे ले आया था। ये तारी नहीं खाता, शौक से खा भी लेता नहीं भी खाता, इसका तो दिमाग ऐसे ही है। तो छोले भटूरे खाएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।